नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सबक। घर आते ही कुलदीप अपनी पत्नी आरूही पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पराये मर्द के साथ डांस करने की? मेरी इज्जत का तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं रहा? क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में कि मेरी पत्नी दूसरे मर्दों के साथ डांस करती है? आज आरूही भी चुप ना रही। वह बोली, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत होती है दूसरी महिलाओं के साथ डांस करने की, क्या तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रहता है? तुमने कभी सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा पति दूसरी महिलाओं के साथ डांस करता है? मैं ही अपमानित होकर अकेली बैठी रहती हूँ। फिर उसका पति बोला, आज तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? तुम मेरी बराबरी करोगी? मैं तो मर्द हूँ, कुछ भी करूँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम स्त्री होकर ये सब करोगी? कुछ तो शर्म करो। आरूही बोली, तुम क्यों ये दोहरा चेहरा लिए घूमते हो? किसने कह दिया कि मर्द कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं और उस पर कोई लांछन भी नहीं लगेगा? घर की स्त्री के लिए कुछ और पराई स्त्रियों के लिए कुछ और। बड़े दोहरे मापदंड हैं आपके। जिनके साथ तुम डांस करते हो वो भी तो किसी की पत्नी हैं, बेटी हैं। तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती। मेरा साथ छोड़कर कितने खुश होकर आप किसी भी औरत के साथ डांस करने चल देते हो। तब क्या आपने मेरे बारे में कभी सोचा था कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मैं अपने को कितना अकेला और अपमानित महसूस करती हूँ। कभी आपने सोचा आज मैंने ज़रा सा डांस क्या कर लिया, जबकि तुम उस वक्त मेरे साथ भी नहीं थे, तो तुम्हारी इज्जत चली गई? कुलदीप बोला, लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो तुम मेरी बराबरी करने पर तुली हो। अगर तुमने मेरी ना सुनी तो 1 मिनट में तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। आरूही बोली, होश में तो मैं आज आई हूँ। रोज़ रोज़ इतने दिनों तक अपमानित होने के बाद आज मेरा सोया हुआ स्वाभिमान जागा है। ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। और रही बात घर से बाहर निकालने की, तो निकाल करके तो देखो। मैं कोई भाग कर तुम्हारे साथ नहीं आई हूँ। बाकायदा बारात लेकर तुम मुझे लेने गए थे। पूरे 7 फेरे लेकर मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है, तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुलदीप अचंभित होकर उसे देख रहा था कि इतना साहस इसमें कहाँ से आ गया। मेरे सामने मुँह ना खोलने वाली पत्नी आज मुझे ही उल्टा धमकी दे रही है। कुलदीप बोला, लगता है तुम्हें किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई है। तुम उसके सिखाए और बताए पर ही मुझे ऐसा सुना रही हो। कौन है वो बदतमीज जो मेरी पत्नी को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है? आरूही बोली, क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझ में सोचने समझने की क्षमता नहीं है? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई नहीं सिखा रहा है और ना ही भड़का रहा है। पहले मैं आंख बंद कर तुम पर विश्वास करती थी, इसलिए तुम्हारी सब बातों को सुन मानती थी। बुरा भी लगता तो प्रेम के वशीभूत नज़रअंदाज कर देती थी। किंतु जब पति की नज़रों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, पग पग मेरा अपमान करता है, मुझे दूसरों के सामने जलील करता है, तो मेरा यह पति प्रेम कपूर की तरह उड़ गया। मेरे सीधेपन को तुमने बहुत हल्के में ले लिया। मैं सब कुछ समझते हुए तुम्हें सुधरने का अवसर दे रही थी, ताकि हमारे गृहस्थ जीवन में क्लेश ना हो। इसे तुमने मेरी बेवकूफ़ी समझी और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा। जो तुम करोगे बदले में मैं भी वैसा ही करूँगी। ये क्या कह रही हो तुम? कुलदीप ज़ोर से चिल्लाया, तुम बाहर पराये मर्द के साथ फ्लर्ट करोगी? आरूही बोली, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, सोच लो, कहकर वो बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए घुस गई। बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ अपनी मनमानी करता आया था। जो उसे अच्छा लगता है वही करता। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। छोटे में तो प्यार में उसकी सब बातें माँ बाप को अच्छी लगती, किंतु बड़े होने पर जब वह पटरी से उतरने लगा तो वो चिंतित हुए।
किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो उनकी एक ना सुनता था। उन्होंने सोचा कि अच्छी संस्कारी लड़की से उसकी शादी कर दें तो यह अपने घर गृहस्थी में रम जाएगा। उन्होंने अपने दोस्त की बेटी आरूही से उसकी शादी करवा दी। आरूही पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसके पिता भी संपन्न थे। जीवन में उसे भी कभी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। वो खुले विचारों वाली आधुनिक वातावरण में पली बढ़ी संस्कारवान बच्ची थी। इसलिए उसने कुलदीप को सुधरने के लिए 2-3 वर्ष दिए कि शायद वो अपनी गलती समझकर लाइन पर आ जाएगा। जब तक वो उसे समझाती रहती, किंतु उसके कानों पर जू तक ना रेंगता। वो अपने ऐठ में रहता कि वह पैसे वाला है, मर्द है, तो उसके लिए सब जायज़ है। किंतु पत्नी के लिए वो बड़ा पजेसिव था। पूरा ध्यान रखता कि वो किसी से ज़्यादा हंसे बोले नहीं। जहाँ तक हो घर के दायरे में ही कैद रहे। उसका अपने दोस्तों से भी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। सो आरूही उसके कहे अनुसार ही चलती, किंतु अति सर्वत्र वर्जित। वो उसकी आदतों से बहुत परेशान थी। तो आज उसने उसे आईना दिखा दिया। वह बैठा सोचता रहा और उसके बाथरूम से बाहर आते ही बोला, आरूही ये बताओ, तुम्हें तो डांस आता ही नहीं था, फिर तुम आज डांस कैसे कर रही थी? और वो कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी? उसे तुम कब से जानती हो? तभी उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, बेटा, उसे तो वह बचपन से जानती है और जो नहीं आता उसे सीखा भी तो जा सकता है। यही काम तुम भी तो सीख कर उसके साथ डांस कर सकते थे, पर तुम्हारी नज़र में तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। तुम्हें जो दूसरों के साथ की लत जो लग गई वो कैसे छूटती? कुलदीप बोला, माँ, जब इसका पहले से बॉयफ्रेंड था तो इसने मेरे साथ शादी क्यों की? इसने मुझे धोखा क्यों दिया? माँ बोली, धोखा उसने नहीं, तुमने नित्य उसे दिया और मैंने इतने समय तक उसे अपमान का घूंट पीते देखा। अब और क्या चाहते हो तुम उससे? वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो उसका भाई है जो शादी के समय नहीं आ पाया था। अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आया है। आरूही के प्लान में मैं भी सम्मिलित थी, तुझे सबक सिखाने के लिए। उसे डांस उसकी सहेली ने सिखाया। उसका भाई जतिन तो तैयार ही नहीं हो रहा था कि जीजू नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कसम दिलाकर उस बच्चे को तैयार किया। तूने उसे देखा नहीं था, इसलिए तेरी सोच इतनी घटिया है कि तूने उसे गलत समझा। तेरा विश्वास इतना ही आरूही पर है। तूने यह भी नहीं सोचा कि क्या वो ऐसा कर सकती है? मेरी बहू लाखों में एक है, तू ही खोटा सिक्का है। इल्ज़ाम लगाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो गया। अरे नालायक, अपने गिरेबान में तो झांक कर देख, तू कितना पाक साफ सुथरा है। सोचती हूँ अब समझ आ गया होगा और सीधे रास्ते पर आ जाएगा। नहीं तो मैं तुझे घर से बेदखल कर दूंगी। आरूही की सासू जी आरूही को गले लगाते हुए कहती, ये मेरी बहू है, इसको कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये घर उसका है, कोई निकालने की धमकी अब देकर तो देखे। कुलदीप अपने लगाए इल्ज़ाम और अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदा था। आत्मग्लानि से भरा वह माँ और आरूही से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।